ये कहानी 14वीं शताब्दी के मध्य की है। दिल्ली में यमुना के किनारे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज़ाबाद शहर बसाया था। अब उसका कम हिस्सा ही अस्तित्व है। महल का परिसर और किले का कुछ हिस्सा बचा है, जिसे फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। कहा जाता है कि तब का फिरोज़ाबाद हौस खास के हिंदू राव अस्पताल तक के इलाके में फैला हुआ था। समय बदला और लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि फिरोज शाह किले में जिन रहते हैं। ये बात फैल गई कि उनसे जो भी मांगे वो पूरी हो जाती है। लोग अगरबत्ती, दिए, दूध आदि लेकर पहुंचने लगे। क्या सच में इस किले में जिन रहते हैं, जिनके बारे में शायद आपने कई सीरियलों में देखा या पढ़ा होगा? ये एक काल्पनिक पात्र है जिसे जादुई शक्तियों वाला इंसान बताया जाता है। एएसआई लगातार इसे लोगों में फैला अंधविश्वास बता रहा था। अपील की जा रही थी कि लोग इसे ऐतिहासिक इमारत को नुकसान न पहुंचने दें। दरअसल जिद की इबादत के चक्कर में अगरबत्ती सुलगाने और दिए जलने से इमारत गंदी हो रही थी। अनाज चढ़ाए जाने से चूहे बढ़ रहे थे। ऐसा पिछले करीब 50 साल से चला आ रहा था। अब इस पर ताला लग गया है। जी हाँ, अब तांत्रिकों की एक नहीं चलेगी। यहाँ जहाँ तांत्रिक तंत्र मंत्र करते थे, उस मस्जिद स्मारक के सभी दरवाज़ों पर लोहे के गेट लगाकर ताला लगा दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि आगे से ऐसा कुछ हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब दिल्ली पर था तुगलक का राज। दिल्ली में 1321 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा। 100 साल के दौरान 11 शासकों का राज रहा। इसी वंश का तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक। इतिहासकार उसके द्वारा दिल्ली में बसाए गए नए शहर फिरोज़ाबाद को दिल्ली का 5वां शहर मानते हैं। किले में एक गोलाकार बावली है। कोटला फिरोज शाह में कई महल बने थे। अब कुछ इमारतों में अवशेष बचे हैं। इसके अंदर बनी मस्जिद का नाम जामा मस्जिद है। अब इसकी एक ही दीवार बची है। तुगलक के राज में ये सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। बताते हैं कि तैमूर ने 1398 में इस मस्जिद में इबादत की थी। वो इस मस्जिद से इतना प्रभावित हुए कि इसकी जैसी मस्जिद समरकंद में बनवाई। किले में मौजूद बावली में आज भी पानी है और इसका इस्तेमाल नहाने और गर्मी से बचने के लिए किया जाता था। फिरोज शाह को ऐसा शासक माना जाता था कि जिसकी इतिहास और वास्तुकला में काफ़ी रुचि थी। उसने कई शिकारगाह बनवाए और कई शहरों की बुनियाद डाली। हौस खास के तालाब, कुतुब मीनार और सूरज कुंड की मरम्मत भी इसके शासक में करवाई गई थी। समय के साथ शहर वीरान हो गया। इसके बाद ये बात फैल गई कि ज़्यादा समय तक यहाँ लोग नहीं रहे, इसलिए जिन्हों ने इस पर कब्जा कर लिया है। आसपास रहने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे जिन्हों से जोड़कर देखा गया और फिर अंधविश्वास जंगल में आग की तरह फैल गई। इतिहास की गवाह इमारतों पर पुतने लगी दियों की कालिख। अंधविश्वास पनपने से ऐसे शासक के इतिहास याद कराने वाली इमारतें ही गंदी होती हैं। फिरोज शाह कोटला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा। एएसआई यहाँ लगातार संरक्षण के काम करती रही, लेकिन मस्जिद के तहखाने में तांत्रिकों का तंत्र मंत्र चल रहा था। अंदर कई जगह आग जलती दिखाई देती थी। लोग यहाँ दूर दूर से सिर्फ तांत्रिकों के चक्कर में चले आते थे। दिल्ली के इतिहास का साक्षी कोटला फिरोज शाह अंधविश्वास का केंद्र बनता चला गया। तांत्रिक दावा करते थे कि आत्माओं को यहाँ बुलाते हैं। गरीब जनता उनके बहकावे में आ जाती थी। मुराद पूरी होने की उम्मीद में लोग खूब धूप अगरबत्ती जलाते थे। अब एएसआई की तालाबंदी के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग जिनका चक्कर छोड़कर इतिहास को याद रखना चाहेंगे। आखिर ऐसी ही इमारतें दिल्ली का इतिहास बताती हैं। शुक्रिया।